Dear children, today we are going to start lesson 9 in the service of mankind. मनुष्यता की सेवा करना, social service, how we can help each other in society. We are doing so many things, we are seeing other people doing so many things. आप अक्सर देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, कहीं पर बाढ़ आती है तो लोग इकट्ठा होकर कपड़े इकट्ठे करते, पैसे इकट्ठे करते, जस्ट टू हेल्प दोज पीपल who are in trouble. This is service, this is social service. In this lesson, we shall be reading about social service. The domestic help who helps your family with household chores and also takes care of your grandparents always brings along her 6-year-old daughter and 5-year-old son. Both of them have dropped out from school because she cannot afford their fees. As a matter of service, what will you do to help your domestic helps children? अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये बहुत कॉमन सा दृश्य है। हमारे घरों में जो लोग काम करने आ जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि वो फीस नहीं पे कर सकते तो वो स्कूल नहीं जाते। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? We can help them with money, we can help them with the books, we can help them with old uniform, and then these children also can go to school and become educated. शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। हम इस प्रकार की सर्विस करके सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। Now transforming lives in a सुलभ वे, सुलभ कहते हैं easily available. सुलभ, कोई चीज़ आपको easily available है, that is called सुलभ. You must have heard this word, जगह जगह आपने देखा होगा सुलभ शौचालय, सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। ये एक व्यक्ति की सोच थी जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। Only he wanted to help people in the service of mankind. He took this step. At age 12, his foot slipped from a 30 feet high mango tree where he had climbed to fetch mangoes. It left his left arm with multiple fractures. Somehow, his hand was saved. This was the first among many difficult instances in young बिंदेश्वर पाठक's life. इसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई हैं, ये तो एक थी जिसका वो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि वो कैसे इतने ऊंचे आम के वृक्ष से गिरे और उनकी ये एल्बो टूट गई है, हाथ बच गया। For years, Pathak then tried his hands at everything to make his ends meet. बहुत कठिनाइयों से जी रहे थे, बड़े गरीबी में जी रहे थे, बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो अपना जीवन अच्छे से बिताएं। क्या क्या काम किया? क्लर्क, टीचर, राइटर. If all this sounds like a perfect setup for feeling sad and dejected, think again. सुनकर ऐसा लगता है बेचारे का जीवन कितना कठिन होगा, बेचारे ने कितनी मुसीबतें सही हैं, but he was not a बेचारा. He took advantage of these adversities and tried to help other people. Today, Vindeshwar owns a 275 crores organization called Sulabh International. Nearly 60,000 members have their lives transformed due to him. लगभग 60,000 व्यक्तियों का जीवन इन्होंने अकेले ही बदल दिया है। कैसे? Years ago, a 6-year-old growing up in an upper-class Brahmin family, he was punished by his grandmother for touching a scavenger woman, one who cleans toilets and drains. पुराने ज़माने में टॉयलेट्स इस तरह के नहीं होते थे, जैसे आजकल हमको मिलते हैं ऐसे नहीं होते थे। बहुत ही रॉ वे में टॉयलेट्स होते थे और उन्हें मैनुअली एक आदमी आता था, एक परिवार होता था जो बारी बारी आता था और सब घरों से गंदगी उठा कर ले जाता था। वो अछूत थे, उनको कोई नहीं छूना चाहता था। सारे दुनिया भर की गंदगी साफ करते थे, बट दे वर अनटचेबल। आप उनसे मित्रता नहीं कर सकते थे। एक हाई कास्ट ब्राह्मण फैमिली का बॉय, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज ग्रैंड मदर बिकॉज
he touched his scavenger. It pained him to realize inhuman treatment of some people by society. उस बच्चे को ये बहुत दुख पहुंचा कि जो इतना अच्छा काम सबके लिए कर रहे हैं, हमारे घरों को, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं, हम उन्हें अछूत मानते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज फॉर द अनटचेबल्स, पाठक लिव्ड इन अ कॉलोनी ऑफ स्कैवेंजर्स इन बेटाज इन बिहार फॉर 3 months. उन्होंने ये जानने के लिए कि ये लोग किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, किस प्रकार का जीवन जी रहे होंगे, वो उनके साथ उसी गांव में जाकर 3 महीने रहे. बेतिया बिहार का जो गांव है उसमें जाकर 3 महीने रहे. He saw how hospitals refused to treat a small boy injured after a bull attack and how a young bride was forced to clean toilets despite her refusal to do so. उन्होंने ये 2 घटनाएं देखी कि एक छोटा बच्चा जो घायल हो गया है उसे डॉक्टर ने छूने से मना कर दिया, और एक नई दुल्हन आई है जिसका हम इतना लाड प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक स्कैवेंजर के घर की थी, गंदगी उठाने वाले के घर से थी, उसे मजबूर किया गया कि वो नई दुल्हन होकर भी गंदगी साफ करे जो नहीं चाहती थी. These two incidents shocked him and got him a bigger purpose in life. इन दोनों घटनाओं से उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करने की प्रेरणा मिली. He was determined to end the practice of human disposing humans waste and build maintenance free toilets. तब उन्होंने ये फैसला किया कि इंसान की गंदगी उठाने के लिए दूसरे इंसान को लगाने के बजाय कोई दूसरा साधन ढूंढा जाए. He set off a social revolution to end manual scavenging. अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य की गंदगी साफ करने उसके घर नहीं जाएगा. The western style flush toilet was not affordable for everyone. वो महंगा काम था. आजकल तो आप सोच ही नहीं सकते कि इसके बिना हमारे घर हों. ऐसे ही टॉयलेट्स के साथ में हम जीने की आदत बना चुके हैं, हमने देख लिया है, आपने जन्म से देखा है. आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुराने ज़माने में टॉयलेट्स की क्या दशा थी. So Pathak developed the technology for a new toilet and founded the non-profit सुलभ sanitation movement. उन्होंने सुलभ नाम से एक परंपरा को शुरू किया जिसमें उन्होंने टेक्निकली इस गंदगी को साफ कराने की सुविधाएं दी. पाठक rehabilitated scavengers, teaching them the skills they needed to find new jobs. उन्होंने उन लोगों को जो गंदगी उठाते थे अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया, ऐसी कलाएं सिखाईं जिसके द्वारा वो अपने लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर सकते थे. इन राजस्थान women are being trained in tailoring, embroidery, food processing and beauty treatments. लड़कियों को, स्त्रियों को ये सारे काम सिखा दिए गए. Even the United States Army uses the Sulabh system for their troops in war-ravaged Afghanistan. उनके बताए गए इस टेक्निक से अमेरिका भी युद्ध क्षेत्र में फ़ायदा उठाता है. पाठक इज़ नॉट ड्रिवन बाय अवार्ड्स. उन्होंने ये पुरस्कारों के लिए काम नहीं किया, बट वर्क्स ओनली विद वन बिलीव दैट ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न इक्वल. हम सब बराबर हैं, हम सब एक दूसरे की सहायता के लिए बने हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने के लिए. somebody is superior or somebody is untouchable. No, this thinking is wrong. We all are equal. We all are born equal. If we are born equal, it means we all are having equal rights to respect, to have a decent life. This is the thing which is needed, which was taught by Pathak, because humans have the innate ability to understand and sympathize with the conditions of others. We feel glad when others are happy and feel sad when things go wrong for others.
दूसरे के दुख में हम दुख पाते हैं, दूसरे के सुख में हम सुख पाते हैं. And this is service, service of mankind. Each and every person should have this feeling to serve others and have sympathy for each other.